हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विशेषकर हम महिलाओं के बारे में है, हम महिलाओं के लिए है। देखिए, बहुत ज़्यादा एक शिकायत होती है कि हमारे घर में बचत होती ही नहीं है, बरकत होती ही नहीं है, हम क्या करें। देखिए, कहना भी सही है, ये चीज़ें कहाँ तक मतलब किसी भी स्थिति में वो चीज़ तो सही नहीं है कि आप जितना कमा रहे हैं उतना ख़त्म कर दे रहे हैं। मतलब वही एक कहावत कही है कि जितना मतलब ना आया न गया, बस बराबर में रह गए। कभी कभी तो स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि एक्स्ट्रा जो है पैसे लेने पड़ते हैं, जिसको कर्ज लेने पड़ते हैं की स्थितियाँ यदि घर में है ना, तो आज मैं 5 बातें आपको बताने वाली हूँ, 5 चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। तो बिना सोचे समझे इन चीज़ों पे अमल करिएगा, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, इन चीज़ों के बारे में यदि आप, मैं एक विश्वास के साथ कर रही हूँ, यदि आप इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दिए तो घर की बरकत वापस लौट आएगी। और हाँ, जो महिलाएँ कम पैसे में अपना घर चलाना चाहती हैं, वो भी इस नियम से बहुत ज़्यादा खुश होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, एक चीज़ तो आप जान जाइए, अर्थशास्त्र में मैंने पढ़ा, 12th की बात कर रही हूँ, उसमें लिखा हुआ था कि यदि व्यक्ति अपनी आमदनी के बराबर जितना पाता है उतना खर्च कर देता है, तो असल में वो उसकी बचत कहेंगे ही नहीं कि जितना आप पा रहे हैं वो सब ख़त्म कर रहे हैं, कहीं EMI में जा रहा है, कहीं पढ़ाई में जा रहा है, कहीं अच्छी बात है, लेकिन जितना आप पा रहे हैं उतना आप खर्च कर रहे हैं, तो किसी भी स्थिति में ये उचित नहीं है। ऐसे में जो है अर्थशास्त्र मानता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के लिए, आने वाले भविष्य के लिए कुछ न कुछ धन इकट्ठा करके रखना चाहिए। तो आज मैं ज्योतिषीय तथ्य तो बताऊंगी ही बताऊंगी, साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे अपने घर के मतलब घर में कैसे मैनेज करना है, क्या चीज़ें करनी है, वो चीज़ें भी जान जाइए। देखिए, एक कहावत है हमारे यहाँ कही जाती है कि संयम 100 बरिस, यानी कि जो लोग संयमी होते हैं, हर चीज़ को संयम के साथ खर्च करते हैं, उनकी आयु 100 साल होती है। लेकिन जो लोग हर चीज़ को इसी तरह से मतलब तुरंत पाना, फेंकना, फूकना, तापना, इस तरह की स्थितियों की कोई उम्र नहीं होती है। और जो लोग संयम के साथ रहते हैं, अपनी चीज़ों को संयम के साथ खर्च करते हैं, चाहे वो आपका पैसा हो गया, चाहे वो आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जिसको कि एक सीमित मात्रा तक यूज करना चाहिए, तो ऐसे में संयम का बड़ा महत्वपूर्ण हाथ होता है। तो चलिए, आज जो पहली चीज़ है मैं वो आपको बताऊंगी। देखिए, ये पहली चीज़ जो मैं आज बताने जा रही हूँ वो है ज्योतिषीय उपाय। लेकिन ये ज्योतिषीय उपाय के साथ साथ आज मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको कि आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और मैं इतना तो जानती हूँ, घर गृहस्थी चलाते हुए इतने साल हो गए कि ये चीज़ें निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लग जाती है पूरी सुन लीजिए, विश्वास से कहती हूँ अच्छी लगनी तय है। तो अगर अच्छी लग जाती है तो लाइक करिएगा और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा, इस तरह की वीडियो आपको समय समय से मिलती रहेंगी। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना, अपने घर का माहौल सकारात्मक रखिए। देखिए, कोई नई बात नहीं है कि आपके परिवार में कोई झगड़ालू पर्सन है, सच बता रही हूँ। हर परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो थोड़ा सा झगड़ा करता है, थोड़ा सा नकचढ़ा होता है, थोड़ा सा बातों से चिढ़ता है, हर परिवार में होता है। कभी बच्चे होते हैं, कभी पतिदेव होते हैं, कभी सास ससुर में से कुछ ना कुछ अनबन होती है, तो उसको किनारे रखिए। लेकिन हर समय किचकिच करने वाले के यहाँ, अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो बहुत छोटी हूँ, रामायण में लिखा हुआ है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। तो भैया, यदि घर में सुख से रहना है, शांति से रहना है और जोड़ जोड़ कर अपने जीवन में प्रगति करना है, तो आप थोड़ा सा माहौल को सकारात्मक बनाइए। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, जो कि मैं पहली बार नहीं बता रही हूँ। आप गूगल जलाइए, शाम को धूप बत्ती जलाइए, गूगल जलाइए, कपूर जलाइए, घर में पूरे घर में पूजा करने के बाद घंटी टन 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 टन, इससे माहौल सकारात्मक होता है। 1-2 दिन में नहीं होगा, ऐसा ना हो कि आज करिए और कल आप वेट करने लगी कि अब माहौल सकारात्मक हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। आप ऐसा लगातार करिए, फिर आप देखिए कि आपके जीवन में माहौल कैसे सकारात्मक होता है। अगली चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि अगला क्या करना है। एक हमारे यहाँ चीज़ कही जाती है, बात तो कही जाती है, लेकिन इसको कहावत में मत लीजिएगा, बड़ी इफ़ेक्टिव बात है ये। कहा जाता है कि घर में के लिए जो आप राशन लाते हैं ना, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में यदि लाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं चीनी ख़त्म हो गई और चीनी आप 1 किलो, आधा किलो ऐसे लाते हैं,
तो आप देखिएगा लगता है वो चीज़ें जल्दी ख़त्म होती हैं। और यदि आप वो चीज़ एक बार जितना आपका महीने का लगने वाला है, हर गृहिणी को ये अंदाज़ा होता है, चाहे आप काम करें या किचन में कोई और काम करे, इतना अंदाज़ा तो होता है कि महीने में कितनी चीज़ें लग जाएंगी। प्रयास करें महीने में एक बार राशन मंगाएं। हमारे दादाजी ऐसा बोला करते थे कि मैं ये छोटी छोटी चीज़ें ना घर में बचत लाती हैं, बरकत लाती हैं। एक तो ये कि एक माइंड भी आपका संतुष्ट रहता है कि चीज़ें रोज़ ख़त्म नहीं होंगी। रोज़ ना तो आपको किसी को बाज़ार भेजना है, ना तो आपको खुद जाना है। तो पहली चीज़ तो इससे संतुष्टि, और दूसरी संतुष्टि होती है कि जब चीज़ें ज़्यादा रहती हैं तो ख़त्म भी धीरे धीरे होती हैं। ऐसा मेरा मानना है कि जब चीज़ें ज़्यादा रहती हैं तो ख़त्म भी कम होती हैं। अब अगली चीज़ आप ध्यान से सुनिए। यदि घर में आपने मेड रखा है, कुक रखा है, जैसा कि मेरा, आप लोग बार बार पूछते भी हैं कि दीदी आप अपने काम को मैनेज कैसे करती हैं। तो देखिए, बच्चे मेरे इतने छोटे हैं नहीं कि मुझे उनको तैयार करना पड़े और उनको मैनेज करना पड़े, तो वो तो मैं करती नहीं हूँ। और खाना बनाने के लिए, घर संभालने के लिए हमारे पास ऑलरेडी कुक है, तो मैं वो अनुभव भी बता रही हूँ। वैसे मेरा बेटा एक चीज़ कहता है कि आप ऐसी वीडियो मत बनाइए क्योंकि आंटी भी आपको सब्सक्राइब की हैं। तो चलिए वो बातें ठीक है, लेकिन मैं आपको ज़रूरी बातें बता रही हूँ। यदि आपने घर में मेड रखा है, मेड का मतलब कि कुक, यदि आपने झाड़ू पोछे के लिए सिर्फ रखा है तो वो तो आएंगी चली जाएंगी, आपके किचन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपने यदि कुक रखा हुआ है तो चीज़ों को एक एक करके, मतलब एक बड़ा सा कोई ऐसा स्थान बनाइए जहाँ पे आप उन चीज़ों को रखकर स्टोर करिए। और जितनी आवश्यक हो, जैसे दाल, चीनी या ज़रूरी चीज़ें, सॉस वगैरह, तो उनके छोटे, मतलब छोटे छोटे चीज़, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके उनको दीजिए। फिर वो ख़त्म हो जाती हैं तो आप उनको फिर से दोबारा लाकर भरिए। दो चीज़ें, ये चीज़ आप ध्यान करिएगा, बहुत आराम आपको हो जाएगा। और एक बाइक जो है सारी चीज़ें ले जा करके आप अपने किचन में रख देते हैं, फिर तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि वो चीज़ें कब आई, कब ख़त्म हुई, क्या हुई। तो ये चीज़ एक तो आपको अनुभव होगा, और दूसरी चीज़ जो लोग किचन में काम करते हैं, यानी कि जो मेड होंगी आपको, उनको भी अच्छा लगेगा। देखिए, सभी लोग डरते हैं ना कि आप उनके ऊपर कोई तोहमत ना लगे, कोई कुछ उनको कहे नहीं, क्योंकि हर कोई गलत तो नहीं होता है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर काम वाली, हर कुक, हर लोग गलत होते हैं, बहुत लोग ईमानदार होते हैं। तो ऐसे में आप भी सुखी रहें, वो भी सुखी रहें, तो इसके लिए बहुत अच्छा है कि मन में कोई भ्रम न पनपे और आपके पैसे, तिल तिल के जो पैसे, छोटे छोटे अमाउंट में जो पैसे जाते हैं वो बचे रहें। तो ये चीज़, दूसरी चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब चलिए तीसरी चीज़ मैं बता दूं। घर में ना जब आपके पास बच्चे होते हैं, बच्चे छोटे हों या बड़े, सभी जानते हैं, तो बच्चे बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। दाल चावल रोटी सब्ज़ी छोड़ करके उनको चाहिए कुछ बाहर का। तो ऐसे में देखिए, आपका बहुत ज़्यादा पैसा इसमें चला जाता है, क्योंकि सभी इस चीज़ से तो पीड़ित होंगे ही। मुझे पूर्ण भरोसा है कि बच्चे जो है घर का खाना जल्दी खाते नहीं हैं, बने बनाए खाने को छोड़ करके उनको चाहिए बाहर की चीज़ें। तो ऐसे में मम्मी लोगों को एक काम करना होगा, आप खुद बहुत अच्छी कुक बनिए। आप, आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, आप यूट्यूब पे सर्च करिए, तरह तरह की रेसिपी आप बनाइए और बच्चे को खिलाइए। एक तो इससे आपका पैसा बचेगा और बच्चों के साथ एक आपकी बहुत अच्छी समझ और पकड़ हो जाएगी। जैसे देखिए, मैं खुद की बात करूं, मैं बहुत अच्छी सेफ कुक तो हूँ नहीं, मैं भी एक साधारण महिला हूँ, लेकिन इतना है कि जिस दिन मेरी कुक नहीं आती है, या फिर जैसे कि अभी आने वाली होली है, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि मम्मी आप खाना बनाएंगी क्या, आप खाना बनाएंगी क्या। ऐसे एक्साइटेड होना चाहिए आपका परिवार, आपके बच्चे। तो यदि कहीं से कोई कमी है, बच्चे कुछ मांग रहे हैं, तो आप सीखिए, बनाइए, थोड़ा सा समय दीजिए। तो ऐसे में ना एक तो आपका पैसा बचेगा। बच्चे लोग जो जा कर के बाहर ये चाट समोसा ये सारी चीज़ें खरीद कर लाते हैं, तो समोसे वगैरह तो खैर बहुत ज़्यादा टाइम वाली चीज़ें हैं। आसान चीज़ों को घर में बनाइए, बच्चों को दीजिए। इससे आपका टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन बच्चों को भी अच्छा लगेगा। साथ साथ ये चीज़ें बच्चे को बहुत अच्छी लगेंगी कि आप उनके लिए ये चीज़ें बना रही हैं। चलिए, अब दूसरी चीज़, यानी कि अब चौथी चीज़ की कहावत कही गई है कि राजा गए राजघराने गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी राजशाही में ही जीते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब मिलाकर इसका मतलब ये है कि एक भ्रांति है मन में लोगों को कि हम उनसे ऊंचे बन जाएं, उनसे उठ जाएं। क्या आवश्यकता है, आप सोचिए। कहावत तो ये भी है कि जितनी चद्दर हो उतना पैर फैलाना चाहिए। तो सब मिला जुला करके कहने का ये अर्थ है कि किसी को देखने से, किसी को दिखाने के लिए, देखा देखी में कभी भी किसी चीज़ पे खर्च मत करिए। विशेषकर ये आदत महिलाओं में होती है। जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, हम साथ में किसी के साथ मॉल गए,
किसी के साथ कुछ भी गए तो दिखाने के लिए ढेर सारी चीज़ें खरीद कर लाते हैं। अंततः होता यह है कि जब महीने में आवश्यकता आती है आपको या फिर पति को, तो एक ही ऑप्शन बचता है, कर्ज लेना। तो ऐसी स्थिति को आप रोक सकते हैं यदि आप बेकार की चीज़ें खरीदती हैं तो। और बेकार की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खरीदना। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि महिलाओं के मन में एक चीज़ आती है, आप लोग नाराज़ मत होइएगा, मैं भी महिला हूँ और कभी कभी भावावेश बस मुझसे भी गलती हो जाती है। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है ना, मैं वो भी खरीद के लाती हूँ और सोचती हूँ कि बाद में काम आ जाती है। लेकिन मैं ना भगवान की कृपा से अपने ही की गई बातों को बाद में बड़ा सोच करके पछताती हूँ। तो वो चीज़ें कि इन चीज़ों की तो ज़रूरत मुझे कभी लगने वाली थी और मैंने आज ही खरीदा, फ़ायदा क्या है। तो इन चीज़ों से बचिए और इन चीज़ों को गलती से भी खरीद कर न लाइए। जब ज़रूरत है तब देखेंगे, लेकिन कभी ऐसी स्थिति नहीं करनी चाहिए कि आज खरीद कर लाए और कल ही हमें परेशान होना पड़े, पति को परेशान होना पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। इन स्थितियों को आप रोक सकती हैं। तो कम पैसे में घर चलाने के ये बहुत बड़े मूल मंत्र हैं। और यहाँ ये दादी नानी के समय की बातें हैं। हम फिजूल खर्ची करेंगे तो हमारे आने वाले समय में हमें ही दिक्कत होगी, बच्चों को दिक्कत होगी, कहीं टाइम से फीस नहीं भर पाएंगे, पति को दिक्कत होगी, किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें बड़ी ख़राब है। थोड़ा सा मन पे कंट्रोल करिए, फिर चीज़ें देखिए, आपका घर, आपका मैनेजमेंट कितनी अच्छी व्यवस्था के साथ चलता है। चलिए अब अंतिम चीज़ आपको बताने जा रही हूँ कि अंतिम क्या करना है आपको। तो चलिए, और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगी। घर में यदि बरकत नहीं हो रही है तो एक ही चीज़ है जो कि शास्त्रों में, देखिए, उलझाने के लिए हज़ार बातें हैं। मैं जो बता रही हूँ ना, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, उलझाने के लिए हज़ार बात है। लेकिन घर की बरकत गौ माता को प्रसन्न करने से होती है, घर में दान करने से होती है और अपने भोजन का कुछ हिस्सा दान करने से होती है। तो मूल मंत्र यदि मानना है तो मूल मंत्र ये समझिए कि गाय को रोटी पहले दीजिए, कुत्ते को आखिरी रोटी दीजिए और कौवे को अपने घर में भोजन दीजिए। अपने घर की छत पे दे सकते हैं, बहुत लोग इधर उधर की बातें करते हैं लेकिन दे सकते हैं। आप चिड़ियों के लिए दाना डालिए। गर्मियाँ आज शुरू होने वाली हैं, पानी रखिए पशुओं के लिए। देखिए आपके घर की बरकत कैसे वापस आ जाती है। और हाँ, मैं मानती हूँ, पूरी तरह से मानती हूँ कि यदि परिवार में 1 रुपये की कमाई है तो कुछ अपने भविष्य के लिए बचा कर रखिए। क्योंकि हम भी भगवान थोड़ी ना है, हम जानते थोड़ी ना है कि कब परिवार में किसको इमरजेंसी आ गई, किसको ज़रूरत पड़ गई पैसे की, किसकी तबीयत ख़राब हो गई, किसको, मतलब सभी जानते हैं कि पैसे की क्या क्या आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा। और हाँ, अपने कमाई का एक हिस्सा कुछ न कुछ दान, वैसे तो दशांश दान करने का नियम बताएगा, लेकिन दशांश नहीं, कुछ हिस्सा ज़रूर दान करिए। आप देखिएगा, आज नहीं, ये चीज़ें तुरंत प्रभाव कभी नहीं डालती हैं, 6 महीने बाद ही सही, लेकिन तिल तिल सही आप बढ़ेंगे। जैसे चंद्रमा बढ़ते हैं, आप बढ़ेंगे, विश्वास करिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अच्छी लगती है तो दूसरों के साथ शेयर करिए, क्योंकि कहा जाता है कि यदि हम किसी का भला करते हैं तो भगवान हमारा भला स्वयं करते हैं। तो कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद। भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।